हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जैसा कि एग्जाम्पल्स कर रहे थे और 4 एग्जाम्पल हम कर चुके थे, पांचवा छठा और सातवां 3 एग्जाम्पल हमारे रह चुके हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है भाई। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं हम, ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल नंबर 5 ही देखना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है, शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30। देखिए, सन्स एल्टीट्यूड का भी रोल है यहाँ पे। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, यानी जब 60 डिग्री एंगल था ना सन्स का एल्टीट्यूड का, और जब 30 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री था तब एक्स हाइट थी, लेकिन जब 30 डिग्री हुआ ना तो 40 मीटर लॉन्गर हो गया, यानी प्लस हो गया 40 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर बताना है। देखिए, डायग्राम भी देख सकते हैं आप। अब मैं इसे आपके लिए सॉल्व करता हूँ। भाई, टावर ले लिया, ये ग्राउंड लेवल ले लिया, ठीक है, ग्राउंड लेवल। अब ये जो टावर है ना, इसकी हाइट बतानी, तो इसको एच मान लो। अब भाई, सन्स एल्टीट्यूड का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें लिख भी रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द शेडो, शेडो के टिप यानी बॉटम से। भाई, यहाँ पे सन है, यहाँ पे टावर है, सन्स की वो शेडो तो यहाँ ग्राउंड पे ही बनेगी। तो एक शेडो बनी यहाँ पर, एक बनी यहाँ पर, और जब यहाँ पर बनेगी ना, तब एंगल सन्स एल्टीट्यूड था 60 डिग्री, तो ये था 60 डिग्री। हो, समझो इस बात को। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस बात का समझने में ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर शेडो की हाइट जो है 60 x मीटर मान लेते हैं हम, और जब यहाँ पे शेडो है, यानी जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर यहाँ से क्या है 30 डिग्री, तो 40 मीटर लॉन्गर है, यानी x तो जुड़ेगी उसमें, लेकिन 40 मीटर बढ़ गया, यानी ये डिस्टेंस आपको 40 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए tan चाहिए। भाई, ये p ये b, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले p बाई बी, tan का यूज होगा। तो पहले मैं लिखता हूँ tan 60। फिर से कह रहा हूँ, टेबल की देखो कितनी जरूरत है। tan 60 फटाफट पता लगेगा, √3। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। h बाई एक्स, √3 होता है tan, ठीक है। तो h इज इक्वल टू √3x, यानी x हमारे पास अगर निकल गया ना, तो h हम फटाफट निकाल लेंगे, √3x। अब मैं बात करूं आपके लिए tan 30 की। tan 30 इस बड़े वाले ट्रायंगल देखो, tan 30 p बाई बी, बी में 40 प्लस x है, तो h अपॉन 40 प्लस एक्स, और ये क्या होता है 1 अपॉन √3, ठीक है भाई। तो √3h इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। अच्छा जी, तो यहां से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास √3h माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स। अब x की जगह यहां पे पुट कर दो, तो h हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे कर देता हूं मैं आपके लिए। h इज इक्वल टू √3x है, तो √3x की जगह मैंने लिख दिया √3h माइनस 40, ये इज इक्वल टू h है। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3h माइनस 40 √3, तो 2h इज इक्वल टू 40 √3। यहाँ से हम कह देंगे h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। यानी निकालना तो x भी पड़ा h की फॉर्म में, और फिर हमने निकाल दिया क्या, कि हमारी हाइट क्या आ गई 20 √3, ठीक है भाई। ये आपका कितना सिंपल सा एग्जाम्पल था, 5th नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 6 लाया हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसका बहुत अहम रोल है रिस्पेक्टिवली का। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। देखिए क्या है, एक बिल्डिंग है 8 मीटर की, और एक उससे भी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन हम निकाल सकें। ताकि ये देखिए, ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, ये हमारी क्या है 8 मीटर की बिल्डिंग है। तो इसकी हाइट पूछी है और ये डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर भाई, इसके अंदर हम कैसे करेंगे भाई, एक ये मल्टी स्टोर्ड है कंप्लीट बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग। अच्छा, ये ग्राउंड, ये मान लेते ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे है एक 8 मीटर टोल, इसकी हाइट है 8 मीटर, ठीक है। तो ये ओरिजेंटल लेवल है बराबर का, ठीक है। अब ये मल्टी स्टोर्ड है, इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये ओरिजेंटल लेवल तो नीचे देखने, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री टॉप का। और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना बॉटम का, यानी इससे हॉरिजॉन्टल लेवल से ये वाला,
ये हमारे पास कंप्लीट क्या है 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एक तो डिस्टेंस इनके बीच में बताना है, एक इसकी हाइट बतानी। देखिए आप ABC रख के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए सिंपल कर दूंगा। भाई ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे हम पता नहीं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं ना, वर्टिकल इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, यस अल्टरनेट एंगल्स। तो ये 30 है तो ये भी 30 है भाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। आप ध्यान से कभी भी देख लेना, कभी भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताऊँ कैसे, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, अब ये 30 है तो ये बचा हुआ 60 हो गया, तो ये 90 है 60 तो ये भी 30 होगी, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर एंगल्स का सम 180 होता है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल बेसिक चलिए मेरे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 45 है तो मैं अगेन कह दूंगा ये भी 45 है। अच्छा अब देखो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है, क्योंकि पैरेलल मानते हैं हम, पैरेलल है सारी चीज। अब यहाँ पे इसको मैं x मान लेता हूँ, x मीटर, इसको यहाँ तक की। और हाइट जब पूछेगा तो x+8 करना पड़ेगा, मैं x+8 तो 10 ही लिखूंगा मैं। बेस मान लो इसको b, बेस यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो 1030 जब हम लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, p/b, ये भी b है भाई, ये भी हमारा b होता है, x/b, और 1030 होता है 1/√3, तो b हमारा क्या होगा √3x, यानी x निकल जाए ना तो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग हम फटाक देने निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 1045 विच इज अवर 1 होता है, बता दूं भाई, टेबल देखो दोबारा, x+8 मीटर और बेस, ठीक है, तो b = x+8 मीटर। देखिए मीटर वगैरह लिखते रहना आप, ठीक है भाई। अच्छा जी, x क्या आ गया b-8, मीटर में है ये सब, मीटर में। अच्छा जी, x b-8 है तो x की जगह b-8 पुट करो, b निकल जाएगा, पहले b निकाल लेते, b = √3x, x की जगह मैंने लिख दिया b-8, मीटर है। अच्छा तो √3b -8 √3, अच्छा जी, तो b कॉमन लेके √3 - 1 = 8 √3। तो हमारे पास b क्या आ गया, ध्यान से देखो, b आ गया 8 √3 अपॉन में √3 - 1, b आ गया, मीटर में ही होगा, b आ गया। अब b आ गया तो x निकालो, √3 से डिवाइड कर दो, ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, 8/√3 - 1 x आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 8/√3 - 1 मीटर, ये x आ गया, ये आपका b आ गया। अब भाई रैशनलाइज कर लो, तो आंसर को किसी भी फॉर्म में ला सकते हो आप, ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंप्लीफाई तो हम करते रहेंगे, आप झनके के साथ पढ़ रहे हो, आपको सिंप्लीफाई करना अच्छे से आता है, मुझे पता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक करो, और जितना उसके उतना शेयर करो। देखिए मैथ की ज्ञान की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा कहीं नहीं है, ठीक है भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आपके लिए 7th एग्जाम्पल लाया हूँ मैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, भाई रिवर है मान लो, और उसके ऊपर ब्रिज जा रहा है, क्या दिक्कत है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रहे हैं, कहाँ का, बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, यानी रिवर के एंड, ये रिवर है तो एक यहाँ का इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक इस पॉइंट का, 30 और 45 है रिस्पेक्टिवली, यानी एक का 30 एक का 45, ठीक है। इफ द ब्रिज की हाइट दे दी 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, विड्थ ऑफ द रिवर का विड्थ बताना है, ठीक है भाई। तो अब हम इसके सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया आज का 3rd क्वेश्चन, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो भाई, आराम से करते हैं, ये रिवर मान ले, सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ऊपर ब्रिज है, कहीं भी मान लो ब्रिज, कैसा बना लो, ब्रिज है 3 मीटर की हाइट है, तो ये 90 डिग्री ऑब्वियसली हो गई, वैसे करने की जरूरत, बताने की भी जरूरत नहीं। तो इस पॉइंट से ये रिवर के एंड है, यानी बैंक्स है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये ओरिजेंटल लेवल हो गया यहाँ के टॉप का, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ठीक है भाई, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है 45। फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी एंगल 30 हो गया, ये भी एंगल 45 हो गया। अब ये विड्थ बतानी है, तो इसे मैं x मान लेता हूँ, इसे मैं y मान लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, हाइट तो 3 है, गिवन है, तो p/b करना है सिंपली, तो 1030 मैंने कह दिया होता है 3/x, 3 मीटर है जो भी है, 1030 होता है 1/√3, तो x हमारे पास आ जाएगा 3√3 मीटर, कितनी सिंपली से x आ गया। ऐसे ही जब मैं 1045 की बात करूंगा, जो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, वो होगा 3 मीटर बाय y, तो y हमारे पास क्या आ गया 3 मीटर। और विड्थ क्या होगी, विड्थ ऑफ रिवर हम क्या लिखेंगे, x+y, x हमारे पास है 3√3
प्लस 3 मीटर। 3 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, दैट इज अवर आंसर। तो कुछ करना ही नहीं था। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, डायग्राम बनाने की जरूरत है, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा 9.1 की क्वेश्चंस को भी कराने की। ठीक है भाई, तो आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।